2017 IIT JEE एडवांस का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिलोंग करता है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर। चार ऑप्शंस हैं, चार स्टेटमेंट्स हम लोगों को गिवन है। अगर एक आइडियल गैस एक्सपांड हो रही है, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन समझने वाली चीज है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। दो कंडीशंस दे रखी है, पहला इनिशियल स्टेट है P1 V1 T1 और फाइनल स्टेट है P2 V2 T2। लिख लेते हैं हम लोग। इनिशियल स्टेट हम लोगों के पास है P1 V1 एंड T1। प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है। फाइनल स्टेट हम लोगों के पास है P2 V2 एंड T2। ये दो कंडीशंस हम लोगों ने दे रखी है और एक्सपांशन हो रहा है ये दे रखा है। दैट मींस हम लोग डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि V1 छोटा है, V2 बड़ा है। ऑप्शंस कौन कौन से सही है चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं। The work done on the gas is maximum when it is compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1 against constant external pressure। पूरे ऑप्शन का मतलब हमें समझना है। हमें निकालने के लिए बोला गया है वर्क डन, यानी वर्क डन निकालने के लिए हमें वर्क डन को एनालाइज करना है। और वो चाह रहे हैं कि वर्क डन जो भी हम लोग निकालेंगे, अगर गैस P2 V2 वाली कंडीशन से P1 V1 वाली कंडीशन पर जाता है और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या है अपने पास, वो है एक्सटर्नल प्रेशर है P1। तो इस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे जो भी वर्क डन मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं। V2 से V1 पे जाना है हमें, ठीक है। और कंप्रेशन दे रखा है, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग गैस को, यानी कि आप एक सिलेंडर लेकर एज्यूम करना। एक सिलेंडर है, पिस्टन लगा कर रखा होगा, इसके अंदर गैस फिलअप्ड है। ये पिस्टन को इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम पे जाना है, ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पे। और एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, दैट इज P1। तो आप लॉजिकली आप सोचिए कि ये प्रेशर नीचे की ओर ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स ये पिस्टन नीचे जाएगा। और कब तक नीचे जाएगा, जब तक यहां पर पिस्टन आ जाएगा तो इसका फाइनल प्रेशर हो जाना चाहिए P1। हमें पता ही है फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है, P1। तो इस पूरी प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, ये उनका कहना है। तो ऑब्वियस है मैक्सिमम हो रहा है। अगर वर्क डन, ये क्या हो रहा है देखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला है कि वर्क डन ऑन द गैस मैक्सिमम हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द गैस यहां से यहां तक लेते लेते वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द गैस हम लोग अगर यहां तक लेंगे तो इसमें P1 से अगर ज्यादा कर देता तो रिड्यूस नहीं होता। ये पिस्टन P1 से नीचे कभी जा ही नहीं सकता, तो वो एक्सपांशन वाला केस होता। गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाता, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता, तो पिस्टन हमेशा ऊपर की ओर, यानी पिस्टन कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम यहां तक। या हम लोग कहां तक वर्क मैक्सिमम कर सकते हैं, वो यहीं तक वर्क मैक्सिमम कर सकते हैं। सो वर्क यहां तक मैक्सिमम कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P1 में यहां से यहां तक जाने के लिए वर्क डन जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा। सो और करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ मेंशन करते चलते हैं। करेक्ट ऑप्शंस जो हम लोगों के पास मिल रहे हैं वो पहला ऑप्शन ए इसमें इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्सपांशन इज कैरिड आउट फ्रीली, फ्री एक्सपांशन है, इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। तो वैसे तो हमें याद रहना चाहिए कि फ्री एक्सपांशन के लिए ये होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। अगर फ्री एक्सपांशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल्टा यू डी यू इक्वल्स टू होता है डेल्टा क्यू हीट चेंज प्लस जो भी हम लोगों का वर्क डन है। ये विदाउट साइन कन्वेंशन इक्वेशन मैंने लिख दिया है। फ्री एक्सपांशन में हमें पता है कि ये पिस्टन खुद ब खुद ऊपर और नीचे जा रहा है। एक्सपांशन में मतलब खुद ब खुद ऊपर जा रहा है, तो कोई प्रेशर उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा, गैस को कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा, ना गैस पर हमें कुछ काम करना पड़ रहा है। तो ये वर्क डन हो जाता है जीरो। फ्री एक्सपांशन के सिनेरियो में वर्क डन रहता है जीरो। फिर उन्होंने बोला है कि एक्सपांशन में साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों हो रहा है। अपन को एक एज्यूम कर लेते हैं कि चलो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो ध्यान से देखना, वर्क डन तो जीरो है ही, अगर मैंने इसको भी जीरो कर लिया तो dq भी हो जाएगा जीरो, यानी कि वो साथ ही साथ में एडियाबैटिक भी हो जाएगी। हीट चेंज नहीं हो रहा मतलब एडियाबैटिक, और डेल्टा यू चेंज नहीं हो रहा, जीरो आ रहा है, डेल्टा यू एज इट इज है, कोई चेंज इंटरनल का नहीं है, तो आइसोथर्मल। रिवर्स भी कर सकते थे, अगर इसको एज्यूम करते ये जीरो तो ऑटोमेटिकली ये भी जीरो हो जाता है। या दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। सही ऑप्शन हमारे पास बी वाला ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। The work done by the gas is less when it is expanded reversibly from V1 to V2। अभी तक जो बोला है वो लिख लेते हैं हम लोग। वर्क डन बाय द गैस इज लेस, यानी वर्क डन उन्होंने पता किया है कि कम है, कब,
जब V1 से V2 उन्होंने एक्सपांड किया है रिवर्सिबली, ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपांशन। फिर आगे पढ़ते हैं अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, यानी ये वाला कंडीशन कब हुआ है, एडियाबेटिक कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन, ठीक है। फिर किससे कंपेयर कर रहे हैं, एज कंपेयर टू दैट व्हेन एक्सपांडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2, यानी सेम प्रोसीजर इन आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि एडियाबेटिक में वर्क डन कम होता है, आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है। ये वो पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा ही होता है क्या। तो हम लोग देखते हैं वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं। वर्क डन होता है पीवी ग्राफ, ध्यान से देखना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों के लिए हमें बनाना जानते हैं। ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, एक कर्व आता है ऊपर, एक कर्व आता है नीचे। अगर इसके कंपैरिजन हम लोग देखें, कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा वाला कर्व आइडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, स्लोप से निकाला जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन आएगा, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये आइसोथर्मल के लिए, एंड पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये एडियाबेटिक के लिए। तो इससे हम लोग स्लोप निकालेंगे डीपी बाई डीवी और उसकी वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे, तो पता चलता है कि यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो जो पहले आ जाए, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ए। याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक। याद रखने का तरीका क्या है कि पहले अल्फाबेटिकली आता है ए, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे जो पहले आ जाए वो एडियाबेटिक और ये आइसोथर्मल। चलो अब हम लोग चेक करते हैं वर्क डन। मान लो कि प्रोसेस इन दोनों के बीच में मैं पूछ रहा हूँ, इन दोनों के बीच में है ना, ये है V1 से V2 और ये है V1 से V2, ऐसा ही कुछ हम लोगों के पास V1 और V2 वाला ग्राफ है। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया हमें देगा वर्क डन। पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वर्क डन। ये एडियाबैटिक का एरिया इतना, आइसोथर्मल का एरिया ये एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन इन एडियाबैटिक कम है। दैट मीन्स वो जो बोलना चाह रहे हैं कि एडियाबैटिक में कम होता है वो सही बोलना चाह रहे हैं, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट आंसर है। डी वाला चेक करते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीरो, इफ एक्सपांडेड रिवर्सिबली, रिवर्सिबल एक्सपांशन, और T1 इक्वल्स टू T2 भी दे रखा उन्होंने, यानी हम लोगों के पास T1 इक्वल्स टू T2, दैट मीन्स हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो, ये हमें डायरेक्टली पता चलता है, यानी डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। तो इनका ऑप्शन का आधा पार्ट तो सही है। फिर अगला सेकंड पार्ट क्या उन्होंने बोला है, पॉजिटिव होगा इफ इट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस विथ T1 ग्रेटर देन, सॉरी T1 नॉट इक्वल्स टू T2। एडियाबेटिक कंडीशन इरिवर्सिबल एक्सपांशन के केस में क्या होगा, तो देखते हैं ये वाला इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन में डाल दें, यानी कि इस प्रेशर को हटा के मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर बनाना है, तो प्रेशर को क्या लिख दें हम लोग, एन आर टी बाई वी, एन और आर कांस्टेंट में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, एक्सपांशन करना है, यानी V1 और V2 इनका रिलेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं T1 बाय T2 V1 बाय V2 गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक्सपांशन हो रहा है मतलब V2 का वैल्यू ज्यादा होगा, V1 का वैल्यू कम होगा, नीचे ज्यादा मतलब ये हो गया लेस देन वन। तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 बाय T2, ये वाला वैल्यू है लेस देन वन, लेस देन टू द पावर गामा माइनस वन। गामा जो है हमारे पास कुछ ना कुछ आइडियल गैस के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा, माइनस वन भी हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और लेस देन वन का पावर कुछ भी हो तो वो लेस देन वन ही होगा। तो ये वाला लेस देन वन है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू में आ जाएगा, तो V2 बाई V1 हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा ग्रेटर देन वन, V2 बाई V1, और इसको मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स T1 बाई T2 इज ग्रेटर देन वन, और T1 बाई T2 इज ग्रेटर देन वन मतलब T1 ग्रेटर देन T2। इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, वैसे भी हमें समझ में आता है लॉजिकली। अगर हम इन सबको ना देखते हुए देखें तो रिवर्सिबल एक्सपांशन एडियाबेटिक कंडीशन में पूछ रहा है। एडियाबेटिक का मतलब क्या है, ये कोई हीट नहीं देने वाले, तो ये कंटेनर है, वापस से बनाता हूँ, ये कंटेनर, और इसमें कोई हीट ना दे रहे हैं ना निकल रही है, और ये एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मतलब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है अगर, तो ये गैस ऑब्वियस है कि खर्च कर रहा होगा एनर्जी अपनी तरफ से, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो खर्च कहाँ से कर रहा है, इंटरनल एनर्जी से, और इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो रही है मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है मतलब फाइनल टेम्परेचर कम, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा। और इस अकॉर्डिंग अगर इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो नेगेटिव आना चाहिए था, तो दैट इज उन्होंने बोला है पॉजिटिव, वो ऑप्शन हो गया गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास आ गए A, B एंड C।
डी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन भी अगर सही होता कि सेकंड टाइम में उन्होंने पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लिखा होता। ये पूरा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस की वैल्यूज, कौन कांस्टेंट होता है, कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज, सारी चीजें जैसे हमने लास्ट में लॉजिकली एक्सप्लेन किया है वैसे आप लॉजिकली सोच के भी आंसर कर सकते हो। जरूरी नहीं है फॉर्मूला में जाना। फॉर्मूला देख करके डिफिकल्टी महसूस होती है, पर ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। लॉजिकली आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये सब कुछ आप आंसर कर सकते हो।